हेलो नमस्कार मित्रों, आरएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि अपने लास्ट सेशन में परसेंटेज का सेकंड पार्ट हो गया था, आज तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट जानने से पहले मित्रों ये जान लीजिएगा कि एक फॉर्मूला है अपना, उस फॉर्मूले को अगर समझ में आ गया, अगर वो फॉर्मूला समझ में आ जाता है, वैसे फॉर्मूले में है कुछ भी नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा एज इट इज अपन को याद रखना है। याद तो हो ही जाता है मित्रों। वो अगर फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाता है तो फिर जो 8-10 चैप्टर जो होते हैं वो एक ही फॉर्मूले से सोल्व होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। और वो खुद का बनाया फॉर्मूला है। फॉर्मूले का नाम है मित्रों आरएस फॉर्मूला। आरएस फॉर्मूला। अब आरएस फॉर्मूले में मित्रों सीधा सही है, याद हो जाएगा जितना बटा जितना इंटू जो ज्ञात करना हो, इंटू जो ज्ञात करना हो। और ये जो मित्रों होता है ये रियल वैल्यू आएगी यहां पे। ये वाला जो जितना है वो रियल वैल्यू होता है। अब इसका अर्थ समझिए मित्रों, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो यूं समझो कि गणित खत्म। 8-10 चैप्टर इसी फॉर्मूले में बेस्ड होंगे। देखो जितना बटा जितना इंटू जो याद करना है। अब जितना यहां पे क्या है, जैसे क्वेश्चन आता है कि एक आदमी 5,000 रुपए कमाता है। अब 5,000 रुपए कमाता है, ये तो कमाता है, या फिर इसकी आमदनी समझे अपन, ये इसकी आमदनी है। इसमें से अगर 20% खर्च करता है, खर्च, अब देखो 5,000 रुपए उसकी आमदनी, ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये इसकी रियल वैल्यू है। 5,000 साफ साफ दिख रहा है, 5,000 कमाता है। अब उसने आगे बोला कि वो 20% खर्च करता है। अब मित्रों अपन पढ़ रहे हैं प्रतिशत, ठीक है। अब प्रतिशत में ये बोल रहा है कि अब प्रतिशत में क्या मान के चलते हैं, मैंने पहले ही बताया कि परसेंटेज जहां पे भी हो उसका मीनिंग होता है 100 में से, ठीक है। अब यहां पे 20% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी मित्रों? बचत हो गई 80। और आमदनी कितनी थी यहां पे? 100। यानी कि 100 में से 20 खर्च कर रहा है तभी तो 80 बचत करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, जितना बटा जितना का मतलब है कि ये आमदनी, तो रियल वाली आमदनी ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा आमदनी बटे आमदनी, यानी कि 5,000 रुपए आमदनी, यहां पे आमदनी कितना है और जो ज्ञात करना उसको गुणा। अगर वो खर्चा पूछे तो 20 को गुणा कर देंगे, बचत पूछे तो 80 को गुणा कर देंगे। मित्रों फॉर्मूला समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन यह फैक्ट है कि जिस बंदे की ये फॉर्मूला समझ में आया है वो समझो बड़ी चुटकियों भी चल रही है उसके आज भी, है ना। फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पे पूछ लिया उसने राहुल गांधी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मोदी की वैल्यू रियल वैल्यू दे रखी है मान लो, तो मोदी बटे मोदी, यहां पे कौन सा रियल वाला मोदी, मोदी बटे मोदी इंटू जो ज्ञात करना हो, तो मोदी बटे मोदी इंटू राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो, ठीक है ना। उसी प्रकार से चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं मित्रों। अब देखिएगा मित्रों, इसी फॉर्मूले को हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है, हाँ तो मित्रों देखिएगा इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब जाके समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में है कि कविता अपनी मासिक आय का 25% बचत करती है। यानी कि कविता नाम की एक लड़की है, वो अपनी मासिक आय का 25% बचत करती है। यदि उसका मासिक खर्च 7,500 रुपए है। अब मित्रों ये इस तरह से जहां पे भी रियल वैल्यू नजर आ जाए ना, जैसे भूखा शेर होता है ना, उसको कहीं भी शिकार दिखे टूट के पड़ता है, तो इस सवाल पे जहां पे भी अपन को रियल वैल्यू दिखे एकदम से भूखे शेर की तरह टूट के पड़ना है इस वैल्यू पे, तो क्योंकि रियल वैल्यू बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिएगा 7,500 रुपए रियल वैल्यू, ये नजर आ रही है अपन को रियल वैल्यू, है ना। अब यहां से दो चीजें लिखनी है अपन को। देखिएगा एक तो आदमी की लिखो आय, ठीक है, एक लिखो खर्च और एक लिखो मित्रों बचत, ठीक है। परसेंटेज की बात चल रही है तो आदमी 100 रुपए कमा रहा है मान लो, उसमें से 25% बचत करती है। ये लड़की 100 रुपए कमाती है, 25% की बचत करती है, तो मित्रों खर्चा कितना कर दिया होगा इसने? 75 रुपए खर्च हो गया होगा उसके। वो इसलिए बात है ना कि अगर 25 बचा रही है तो 75 खर्च हो गया वो 100 में से, ठीक बात है। अब क्वेश्चन ने बोला कि यदि उसका मासिक खर्च 7,500 रुपए है, मित्रों ये क्या है,
खर्च दे रखा है 7,500 रुपए जो खर्च है, तो फॉर्मूला बनेगा जितना बटे जितने के अकॉर्डिंग खर्च बटे खर्च, क्योंकि रियल वैल्यू में क्या दे रखा है, खर्चा दे रखा है मित्रों, तो सूत्र बनेगा खर्च बटे खर्च, यानी कि 7,500 रुपए खर्च करें, इधर कितने खर्च करें 75, क्योंकि दूसरा खर्चा तो यहीं से लाएंगे ना 100 में से, तो खर्च बटे खर्च इनटू जो फाइंड आउट करना है अपन को, जो ज्ञात करना है उसको गुणा करेंगे, उसने पूछा है तो उसकी मासिक आय कितनी है मित्रों, गुणा उसी को करें जो पूछा है, आय पूछा तो 100 से गुणा कर देंगे, बचत पूछता तो 75 से गुणा कर देंगे, और खर्चा पूछा तो सॉरी बचत पूछता तो 25 से और खर्च पूछता 75 से, उसने पूछा उसकी मासिक आय कितनी है तो 100 से गुणा कर देंगे अपन यहाँ पे, तो 75 से 75 कट जाएगा और ये आ जाएगा 10,000 रुपए, यानी कि ये जो लड़की है वो 10,000 रुपए मंथली कमाती है। मित्रों आया समझ में? एक बार फिर देखिएगा, कविता नाम की एक लड़की अपनी मासिक आय का 25% बचत करती है, उसका मासिक खर्च 7,500 रुपए, तो 7,500 क्या है रियल वैल्यू है, तो इसी पे टूट के पढ़ना है, रियल वैल्यू क्या है, आय है या बचत है या खर्चा है, तो यहाँ पे मासिक आय मासिक खर्च है 7,500 खर्च, तो फॉर्मूला बनेगा खर्च बटे खर्च, तो रियल वैल्यू 7,500 ऊपर दे रखी, तो रियल वैल्यू 7,500 ऊपर, दूसरा खर्च बटे खर्च, तो खर्चा कौन सा 75 और इनटू आय पूछिए तो 100 से गुणा कर देंगे, ये इसकी आमदनी निकल के आ गई। मित्रों अभी ये सवाल बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आगे अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें फेल पास वाले भी क्वेश्चन आएंगे और भी क्वेश्चन आएंगे, जनसंख्या वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूले पे चलने वाली है पूरी गणित, तो मित्रों इस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि अपने आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा मित्रों, इसी क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। सीता अपनी मासिक आय का 20% बचत करती है, यदि उसका मासिक आय 4,000 रुपए हो तो उसका मासिक खर्च ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है मित्रों, मैंने हर बार बोलता हूं कि मैथ्स जैसा बोलती है वैसा का वैसे चिपकाना होता है। अब मित्रों इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रियल वैल्यू क्या दे, इसमें रियल वैल्यू दे रखी है आय दे रखी है, तो फॉर्मूला बनेगा आय बटे आय। अब एक आय तो ये है, दूसरी आय कहां से लाए, परसेंटेज में लाना पड़ेगा, वही एक साइड में लिखो आय, एक साइड में लिखो उसका बचत और एक साइड में लिखो उसका खर्च। अब आदमी अगर 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से बोला कि 20% बचत करता है, मित्रों 20 अगर बचत हो गई 100 में से तो खर्चा कितना हुआ, 80 खर्चा हो गया होगा ना, सीधी सी बात है। अब पूछ रहा है उसका मासिक खर्च कितना, अब फॉर्मूला बनेगा आय बटे आय, क्योंकि यहाँ पे आय दे रखी है मित्रों, यहाँ पे उसने दे रखा है उसकी मासिक आय 4,000 रुपए, तो फॉर्मूला बनेगा आय बटे आय, दूसरी आय क्या है 100 रुपए, आय बटे आय। पूछा क्या है, उसका खर्च ज्ञात करें। मित्रों जो ज्ञात करना है उसी को गुणा करें, जो ज्ञात करना है उसी को गुणा करें, तो उसका खर्च कितना है यहाँ पे 80, तो 80 को गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 और 8 4 32, यानी कि वो आदमी जो है 4,000 में से 20% बचत करने के बाद में 3,200 रुपए की बचत, सॉरी 20% बचत करने के बाद में 3,200 रुपए खर्च करता है। ठीक है मित्रों, तो ये आरएस फॉर्मूला जो है मित्रों, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना। अब आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा, और प्रैक्टिस नहीं होगी मित्रों तो ये फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में अपन फेल पास वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब फेल पास वाले क्वेश्चन देखने से पहले मित्रों, अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी अपना जो भाई है अपने चैनल पे अगर कोई नया है या अपना नया वीडियो देख रहा है, तो मित्रों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने बंधु हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं फेल पास वाले क्वेश्चनों में। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो मित्रों जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा चिपकाना है, करना कुछ भी नहीं है। यहां पे लिखो अंग्रेजी, ठीक है, उसके बाद में इधर लिखो गणित, सब्जेक्ट दोनों ही है।
अब एक साइड में लिखेंगे फेल, क्योंकि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात हो रही ना, यहां लिखेंगे फेल और इधर लिख दो पास। ठीक है, अब मित्रों देखिएगा 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, 70% उत्तीर्ण यानी कि पास हो रहे हैं, 70 तो फेल कितने हो गए 30। वो कह रहा है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब गणित में कितने 65% गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए 35%। ठीक बात है, आगे चले। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, मित्रों ये अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ, इसमें कंडीशन बताई है कि 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, यहां पे 27% विद्यार्थी। तो मित्रों यहां पे अब तुम 27% दोनों विषयों में फेल, अब यहां पे अपन चाहकर भी 63% नहीं लिख सकते, बस ये बात ध्यान में रखनी है। अंग्रेजी में 70 पास तो 30% फेल, गणित में 65% पास तो 35। अब दोनों की बात हो गई, दोनों में उसने बोला है कि 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे थे, यह है अपना क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मित्रों यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं। अब यहाँ पे ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह को भरना है अपन को। अब इस खाली जगह को भरना है बस, इसके अलावा बाद में खत्म। इस खाली जगह को भरना है तो कैसे भरना है, इधर से तीर चलाना है, जिधर खाली जगह है उधर से तीर चला के लाना है, ऐसे यूं। तो इनको जोड़ना है, 7 और 6 13 135। 135 में 70, मित्रों इन सभी को जोड़ दो, 70 प्लस 65 प्लस 27 और ये हो जाते 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 162। अब यहां पे यानी कि 62% विद्यार्थी ऐसे हैं, 100 में से निकालेंगे मित्रों, 100 माइनस 162 माइनस 100 बराबर हो जाएगी 62। ठीक है मित्रों, यानी कि 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 6 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब यहां पे इस खाली जगह को भर दो। तो मित्रों अब यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है। जब भी फेल पास वाला क्वेश्चन होता है 3 पॉसिबिलिटी अपन भी जानते हैं, या तो विद्यार्थी डायरेक्ट पास होता है, ठीक है, या डायरेक्ट फेल होता है, या फिर एक कंडीशन होती है सप्लीमेंट्री की। ठीक है ना, तो विद्यार्थी या तो पास होएगा या फेल होता है या सप्लीमेंट्री आती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये विद्यार्थी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है ना, और ये क्या है, ये फेल है। ठीक है मित्रों, तो यहां पे देखना यह है, उसने पूछा है कि अब देखो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यहां पे 248 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। तो फॉर्मूला आरएस फॉर्मूला बनेगा दोनों विषयों में पास बटे दोनों विषयों में पास। इसीलिए बताया मित्रों 248 दोनों में पास है, इधर दोनों में पास कितने 62, दोनों में पास बटे दोनों में पास। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे मित्रों, ये 100 का आंकड़ा चल रहा है, पूरा 100 में से कर रहे हैं अपन जो भी कर रहे हैं। तो परीक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, अब इसको काट पीट के और अपन आंसर निकालेंगे। इसको 4 बार कटेगा मित्रों ये 4। तो परीक्षा में टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 400 बैठे थे। ये तुम्हारा राइट आंसर है। 3 पॉसिबिलिटी बनती है मित्रों, या तो पास होते हैं या फेल होते हैं, सप्लीमेंट्री आती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आगे अपन जैसे जैसे करते जाएंगे, इसलिए बताया मैंने ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। यहां पे सिर्फ ये पूछा है कुल परीक्षार्थी कितने बैठे थे। ये फॉर्मूला बताने का पर्पज ये है कि हर क्वेश्चन में अब यही अप्लाई होने वाला है। इसने बोला कि 248 विद्यार्थी दोनों में पास। ठीक है, तो यहां में हमें देखना है दोनों में पास कितने हुए, और ये खाली जगह तीर के निशान से भरनी होती है। ठीक है मित्रों, तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं। हाँ तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या फाइंड आउट करो। ठीक है मित्रों, लिखना वही है, यहां पे लिखो जो सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में वही 2 पॉसिबिलिटी बनती है मित्रों, यहां पे फेल और पास, क्योंकि इसने दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे फेल
और यहां पे लिखेंगे पास। इसने बोला है कि 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 60% अगर अंग्रेजी में पास होते हैं तो मित्रों फेल कितने होंगे? 40। उसके बाद मैथ के पास चलते हैं। मैथ में इसने बोला है 70% उत्तीर्ण हुए हैं, 70% अगर पास होते हैं मित्रों तो फेल कितने हो गए मित्रों? यहाँ पे 30 फेल हो गए। फिर उसने इंग्लिश प्लस मैथ दोनों की बात बोली है, दोनों में ये बात बोली है उसने कि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में फेल हो गए मित्रों। 20% छोरे, 20% जो विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने हुए हैं? तो मित्रों तीर का निशान इधर खाली है, इधर से चलेगा, इधर खाली होती तो फिर इधर से चलता, ये खाली है तो इधर से तीर का निशान चलाओ, ठीक है। और तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 80 और 7 150, 150 में 150 100 में से माइनस करें, 100 करेंगे तो फिर कितना बचेगा? 50। अरे मित्रों 60 प्लस 70 प्लस 20 ये हो गया अपने 6 7 13 150, और इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 50% विद्यार्थी आ गए ना। और ये 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है, ठीक है। अब यहां से मैं जो 3 पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था वो समझिएगा। देखो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है। अब ये डायरेक्ट फेल हो गए ना मित्रों, डायरेक्ट फेल है। देखो चलो दोनों, भाई सप्लीमेंट्री कब आती है? 2 विषय है तो एक में पास और एक फेल हो, तब सप्लीमेंट्री आती है। यहां पे दोनों में फेल फेल। 50% बंदे ऐसे हैं जो दोनों में पास है। अब इनको जोड़ो आप, 50 और 20 कितने हो गए? 70 ही हुए मित्रों। 30 कहां गए? 30 बंदे ऐसे हैं जो या तो इसमें पास है या इसमें फेल है, या इसमें पास है या इसमें फेल है, वो सप्लीमेंट्री वाले बंदे हैं 30। ठीक बात आई? फेल दोनों में 20 है, दोनों में पास 50 है, दोनों कितने हो गए? 70 ही हुए। तो 30% बंदे का 30% बंदे ऐसे हैं जिनके सप्लीमेंट्री आई हुई है। वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे मित्रों आगे, पहले इसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है इसने? 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास, तो फॉर्मूला बनेगा दोनों विषयों में पास। रियल वैल्यू कितनी है मित्रों? 2500 पास वालों की। तो दोनों में पास 2500 बटे यहां पे दोनों में पास कितने? 50 इंटू कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे परीक्षा में? 100। इसको काट दो, 1 0 से 1 0 और 5 5 25। तो मित्रों यहां पे 5000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। दैट इज राइट। यानी कि यहां पे 5000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे थे। ठीक है मित्रों, तो आज का सेशन मित्रों यही समाप्त करते हैं। और जो भी बंदा अपने चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक दबा के ठोके मित्रों। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है मित्रों आपके लिए, जो भी आप कमेंट करना चाहें बिल्कुल आपका जवाब मिलेगा। कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो सुझाव है वो हमें आमंत्रित करें, ठीक है मित्रों। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।